नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। माय नेम इज़ विनय कुमार एंड YouTube चैनल नेम इज़ विनय टीचिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूं जिसके माध्यम से आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और नए नए वर्ड का मीनिंग जानेंगे और वर्ड का किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये भी सीखेंगे। तो दोस्तों, इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विनय टीचिंग को, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का घंटी होता है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या है, स्टोरी का नाम क्या है? द केप सेलर एंड द मंकीज। केप सेलर, CAP कैप मतलब होता है टोपी, सेलर मतलब बेचने वाला, जैसे वेजिटेबल सेलर उसको वेजिटेबल्स बोलते हैं। तो कैप सेलर यानी कि जो टोपी को बेचता है उसको कैप सेलर बोलते हैं। एंड मतलब और मंकीज मतलब होता है बंदर। यहाँ पे यस लगा है, एक बंदर नहीं है। अभी आप स्टोरी जब पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा क्यों कई सारे बंदर हैं, तो वहाँ पे मंकीज लगा है। तो ये कहानी दोस्तों एक कैप सेलर और बंदर की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ के। अब स्टोरी पढ़ते हैं। देयर वाज ए स्मॉल जंगल बिटवीन टू विलेज। देयर वाज स्मॉल मतलब देयर मतलब यहाँ पे देयर लगा है, देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे वहाँ सेंस नहीं आएगा, यहाँ पे इसका अर्थ कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है। वाज मतलब था, या मतलब एक, स्मॉल मतलब होता है जंगल, स्मॉल मतलब होता है दोस्तों छोटा, जंगल मतलब जंगल, बिटवीन मतलब होता है बीच में, टू विलेज यानी कि दो गांव, यानी दो गांव के बीच में एक जंगल था। दो गांव थे और उसके बीचों बीच क्या थे? एक जंगल था। क्या था? एक जंगल था। यहाँ पे वाज लगा है, था, थी, थे। ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस के कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस है। मैनी पीपल्स लिव्ड इन द जंगल, यानी कि मैनी पीपल्स मतलब कई लोग। ये देखो, लिव्ड मतलब होता है, लिव मतलब रहना, यहाँ पे लिव्ड लगा है, यानी रहते थे, यानी कि मैनी मंकीज यानी कि कई सारे जानवर जंगल में रहते थे। यानी जंगल में कई सारे जानवर कई सारे बंदर रहते थे, जंगल में कई सारे बंदर रहते थे। वन डे अ कैप सेलर was passing through the jungle to go from one village to another। एक दिन जो कैप सेलर था, was मतलब था, पासिंग यानी कि जंगल से गुजर रहा था, टू मतलब के लिए, गो मतलब जाना, फ्रॉम द से वन विलेज टू अदर। अभी का सेंस क्या निकलेगा? एक दिन, इसका अर्थ बताता हूँ। वन डे मतलब एक दिन कैप सेलर जो है अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जंगल से गुजर रहा था, ये इसका सेंस हुआ। ऑन द वे का मतलब होता है दोस्तों ON ऑन, THE द, WAY वे। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। ही गॉट टायर्ड, रास्ते में ही गॉट टायर्ड। यहाँ पे देखो गॉट लगा है, टायर्ड भी लगा है, तो ये जो है दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही गॉट टायर्ड, वो थक गया, यानी कि वो थक गया। ही ले डाउन, वो थक गया। अब दूसरा सेंटेंस है, ही ले डाउन अंडर अ ट्री एंड फेल asleep। ही ले मतलब वो लेटना, ही मतलब वो मतलब कौन? कैप सेलर। ले मतलब होता है लेट गया, डाउन मतलब नीचे, डाउन अंडर नीचे, अ ट्री मतलब होता है पेड़, अ ट्री मतलब एक पेड़, एंड मतलब और, फेल asleep मतलब होता है नींद लग गई। फेल मतलब गिरना, asleep मतलब होता है दोस्तों मतलब गहरी नींद लग जाने को बोलते हैं फेल asleep। तो क्या हुआ? ऑन द वे रास्ते में, ही गॉट टायर्ड, वो थक गया, और वो एक पेड़ के नीचे लेट गया, और सो गया। लेट गया और फिर से नींद आ गई, सो गया। अब दूसरा क्या है? द कैप सेलर वोक अप आफ्टर सम टाइम। द कैप सेलर यानी कैप सेलर का क्या है? कैप सेलर वोक अप, देखो वेकअप मतलब होता है जगना, यहाँ वोक अप मतलब होता है जगा। कैप सेलर कुछ समय के बाद जगा,
कुछ समय के बाद कैप्सुलर जगा, यानी कि ओकअप, यहाँ पे ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आफ्टर सम टाइम मतलब होता है कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम मतलब होता है कुछ समय के बाद, यानी कैप्सुलर कुछ समय के बाद जगा यानी कि उठा। ही वॉज वेरी मच अपसेट, ही मतलब वो यानी कि कैप्सुलर, वाज मतलब था, वेरी मच बहुत ज़्यादा, अपसेट UP अप SET अपसेट, अपसेट मतलब होता है दोस्तों परेशान। ये दोस्तों सेंटेंस है, यह है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस है। वो बहुत ज़्यादा, यानी कि वाज मतलब था, वो बहुत ज़्यादा अपसेट था यानी कि परेशान था। जब ही सा, जब उसने, जब, व्हेन मतलब WHEN, व्हेन मतलब जब, H ही, yes W सा, TH दैट, HIS his box was open and his caps had all gone। अब इसको बताता हूँ अर्थ। ही मतलब होता है वो, सा मतलब देखा, दैट मतलब दैट हिज बॉक्स, उसका बॉक्स, वाज मतलब था, ओपन मतलब खुला, एंड मतलब होता है और, हिज कैप उसके कैप, हैड ऑल गॉन सभी जा चुके थे यानी कि गायब हो चुके थे। जब उसने देखा, ही जब उसने अपने बॉक्स को देखा, अपनी जो बॉक्स मतलब डब्बे को देखा जिसमें कैप थे उसको देखा, तो वो खुला था और उसके कैप सब गायब हो गए थे यानी कि जा चुके थे, उसमें थे ही नहीं, सब गायब हो चुके थे, वो उसके डब्बे में कैप था ही नहीं। जस्ट देन, अब जस्ट देन का मतलब होता है तभी, JUST जस्ट, THEN ये हमारा कंजक्शन है। जस्ट देन तभी ही हर्ड होपिंग साउंड्स, दोस्तों WHOOPI, होपिंग का मतलब काली साउंड, आवाज़ बोल सकते हो या फिर कह सकते हो आप इसको, मैंने नेट पे सर्च किया था, इसका अर्थ ही होता है काली आवाज़, या फिर कह सकते हो आप डरावनी आवाज़। तो जस्ट देन तभी ही हार्ड हुपिंग, तभी उसने एक काली आवाज़ सुना, या फिर कह सकते हैं आप एक डरावनी आवाज़ सुना, और लुक्ड अप और ऊपर देखा, लुक्ड अप ऊपर देखा, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है और ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। हियर का हार्ड हो गया है। देयर वेयर नो मैनी मंकीज, देयर वेयर सो मैनी मंकीज, सॉरी, देयर वेयर सो मैनी मंकीज यानी कि थे, यहाँ पे देखो ये भी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगा है, थे बहुत सारे बंदर, मतलब कई बंदर थे यानी कई सारे बंदर थे, ऑन द ट्री पेड़ पर कई सारे बंदर थे। ईच वन ऑफ देम, उनमें से जितने लोग भी थे, ईच वन ऑफ देम उन सभी के पास, उनमें से सभी, इसका अर्थ ये होगा उनमें से सभी या उनमें से प्रत्येक, यानी कि सभी के पास, हैड मतलब था, यहाँ पे देखो ये हैड अ कैप ऑन हिज हेड, तो यहाँ पे हैड लगा है यानी कि पास था, कोई चीज़, जैसे मेरे पास मोबाइल था, उसके पास लैपटॉप था, और मेरे पास एक बड़ा सा घर था, या फिर मेरे पास एक बुक था, मेरे पास एक पेन था, तो ऐसा जो सेंटेंस होता है वो हैड से ही बनता है। तो ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंस है। कोई चीज़ जब पास होने की बात होती है तो वहाँ पे हैड लगा था। तो उनमें से जितने भी लोग थे उनके सिर पर कैप था, यानी कि सिर पर सभी लोग क्या किए थे, कैप लगाए हुए थे, तो उसने ऐसा देखा। ये देखिए आप चित्र देखेंगे, चित्र के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये है कैप सेलर, देखिए आप, एक कैप सेलर है और ये सारे बंदर, पूरे सारे जितने दिख रहे हैं सारे बंदर, यहाँ पे देखो ये पेड़ है, पेड़ की डाली है, शाखाओं पे बंदर बैठे हुए हैं और देखो कैप लगाए हुए हैं, ये सारे कैप, सभी लोग कैप लगाए हुए हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी, अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे देखिए अब ये, हाँ अभी ये हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या देखा कि सभी जितने लोग थे सभी कैप पहने हुए थे, सभी के पास कैप थे, सर पर सभी के पास कैप थे। अब देखो, द कैप सेलर वाज एंग्री, द कैप सेलर वाज एंग्री,
यानी कैप्सेलर को बहुत गुस्सा आया था, इसका सेंस हुआ था। इसका देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, एंग्री मतलब गुस्सा आना था, यानी कि यहाँ पे ये एंग्री यानी कि वर्ब, लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह गुस्सा आना कोई क्रिया है, लेकिन यहाँ पे जो है एक्शन वर्ब ये नहीं है। तो कैप्सेलर वाज एंग्री, जब कैप्सेलर को बहुत गुस्सा आया था। ही पिक्ड सॉरी यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सॉरी हाँ तो ही पिक्ड अप अ स्टोन एंड थ्रू इट एट द मंकीज। ही पिक्ड अप, ही मतलब वो यानी कि कैप्सेलर, पिक्ड अप मतलब उठाया एक पत्थर, और थ्रू मतलब फेंकना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा है, तो थ्रू इट मतलब होता है पत्थर को, इट लगा है ये मतलब पत्थर को उठाया, एट द मंकीज पर। उसने यानी कि जो कैप्सेलर था, कैप्सेलर ने पत्थर को उठाया और मंकी के ऊपर, जो बंदरों के ऊपर फेंका। द मंकीज, या फिर कह सकते बंदरों के ऊपर फेंका या बंदरों को मारने लगा, मतलब पत्थरों से बंदरों को मारने लगा। द मंकी प्लक्ड, यहाँ पे देखिए मंकी MONKEY, हाँ अरे यार डिफिकल्टीज। उसके बाद में द मंकीज प्लक्ड फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री एंड थ्रू देम एट द कैप्सेलर। द मंकी मतलब बंदर, बंदर लोग जितने बंदर थे, प्लग्ड मतलब होता है प्लग फ्रट, प्लग मतलब तोड़ना, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस था, वो भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही था। फ्रूट मतलब होता है फल, फ्रॉम मतलब होता है से, ट्री मतलब पेड़ से, एंड और थ्रू देम और क्या किए, कैप्सेलर के ऊपर फेंकने लगे, यानी कि पत्थर को, जो फल था फल को पत्थर के ऊपर फेंकने, कैप्सेलर के ऊपर फेंकने लगे। तो मंकी मतलब बंदर जो था, बंदर पेड़ से फ्रूट तोड़े और उनको कैप्सेलर के ऊपर फेंकने लगे, मतलब फल से उसको मारने लगे कैप्सेलर को। नाउ अब कैप्सेलर न्यू हाउ टू गेट बैक हिज कैप्स फ्रॉम द मंकीज। अब क्या होता है, अब क्या हुआ, कैप्सेलर को न्यू, देखो यहाँ पे न्यू लिखा है, यानी कि नो मतलब जानना, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए न्यू लगा। अब कैप्सेलर को पता था, यानी कैप्सेलर को पता था, वो जानता था कि बंदरों से, मंकीज मतलब बंदरों से अपनी कैप गेट बैक मतलब वापस या पुनः प्राप्त कैसे करे, उसको पता था कि जो बंदर हैं, बंदरों से अपना कैप जो है कैसे लिया जाए, उसके पास एक तरीका था, एक विचार था, एक आइडिया था उसके पास, कैसे लिया जाता है वो जानता था। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, मंकीज हैव द हैबिट ऑफ द कॉपीज अदर। मंकी यानी कि बंदर, जो बंदर होते हैं, हैव अ हैबिट ऑफ द कॉपी, हैव लगा यानी कि कोई चीज़ पास होता है, तो आदत होना ये किसी वो है, कॉपी मतलब नकल करना, अदर मतलब दूसरों का। तो जो बंदर होते हैं वो दूसरों का नकल, दूसरों के कॉपी या नकल करने की आदत होती है, यानी कि बंदरों को बंदर जो होते हैं वो दूसरों की नकल करने की उनके पास आदत होती है। ये था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंस थे। द कैप्सेलर टुक ऑफ द कैप फ्रॉम हिज हेड एंड थ्रू इन ऑन द ग्राउंड। कैप्सेलर टुक ऑफ, कैप्सेलर मतलब टोपी बेचने वाला, टुक ऑफ मतलब होता है लिया, द कैप मतलब टोपी को, फ्रॉम हिज हेड अपने सिर से, एंड थ्रू और फेंका, इट ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर, उसे। कैप्सेलर अपने सिर से टोपी को उतारा, टेक ऑफ मतलब उतारना, लेकिन टूक लगाए सेकंड फॉर्म है, यानी कि
कैप्सेलर जो है अपने कैप को सिर से जो है उतारा और उसको ज़मीन पर फेंक दिया, ज़मीन पर रख दिया। द मंकी, अब देखो यहाँ पे ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस था। द मंकीज आल्सो कॉपीड हिम, मंकीज मतलब बंदर, भी आल्सो मतलब भी, कॉपीड मतलब नकल किए, ही मतलब उसका। तो जब बंदर देखें तो बंदर जो थे, ही मतलब उसका, मतलब कैप सेलर की नकल किए। दे थ्रू डाउन देयर कैप्स, वे सभी जितने लोग थे वे सभी अपने कैप को नीचे फेंक दिए। ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। थ्रू मतलब फेंक देना, डाउन मतलब नीचे, देयर मतलब होता है अपनी कैप्स, मतलब वे सभी, दे की वजह से यहाँ देयर लगा है, तो वे सभी अपनी जितने लोग थे वो सभी अपना कैप जो है नीचे फेंक दिए। द कैप सेलर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, यहाँ पे है द कैप सेलर कलेक्टेड द कैप्स। कैप सेलर कलेक्टेड यानी कि इकट्ठा किया, कैप्स मतलब होता है टोपियों को, फ्रॉम द ग्राउंड जमीन से। तो जो कैप सेलर था उसने क्या किया, सभी जितने टोपियाँ थे सभी को जमीन से क्या किया, इकट्ठा किया। सब ने कैप सेलर जमीन से टोपियों को इकट्ठा किया, ये भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पुट देम इन द बॉक्स एंड हैप्पीली वेंट ऑन हिज वे। पुट देम इन द बॉक्स यानी कि बॉक्स मतलब होता है डब्बा, डब्बे में टोपियों को रखा, देम मतलब उन्हें, मतलब टोपियों को रखा और हैप्पीली और खुशी से वहाँ से चला गया। हिज अवे, अभी मतलब वहाँ से चला गया। अब दोस्तों इससे मोरल क्या मिलती है, हम मोरल को, स्टोरी तो आप समझ गए, हर वर्ड का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया हूँ। स्टोरी आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इससे क्या शिक्षा मिली है, देखो, प्रेजेंस ऑफ द माइंड कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ मेनी डिफ़िकल्ट। इसका अर्थ होता है दोस्तों, मन की उपस्थिति कठिनाइयों का रास्ता खोज सकता है, यानी कि मन की उपस्थिति जो होता है वो कठिनाइयों के रास्तों को पा सकता है, ये है। और यहाँ पे कैन लगा है, देखो यहाँ पे माइंड ऑफ प्रेजेंस, तो मन की उपस्थिति, कैन का मतलब होता है सकता है, फाइंड यानी कि पा सकता है, अ वे ऑफ आउट ऑफ द मैनी डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन रास्तों को खोज सकता है। तो ये हमारा मोरल था। छोटी सी कहानी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इससे थोड़ा ना कुछ आप ज़रूर इससे लाभ पाए होंगे। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, गुड बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर,